काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। चंदौली जिले के अमड़ा विद्युत उपकेंद्र पर किसानों की बिजली समस्या और लगातार हो रही ट्रिपिंग के विरोध में प्रस्तावित धरने से पहले सोमवार को पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू को उनके सैयद राजा स्थित आवास पर नजरबंद कर दिया। उनके आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया, जबकि अमड़ा पावर हाउस परिसर को भी पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। आंदोलन से पहले हुई इस कार्रवाई के बाद जिले में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बता दें कि पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने आरोप लगाया कि किसानों की समस्याओं को लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रस्तावित था, लेकिन सरकार ने लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन करते हुए उन्हें घर से बाहर निकलने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस बल या पीएसी की तैनाती से वह पीछे हटने वाले नहीं हैं और किसी भी कीमत पर किसानों की लड़ाई जारी रखेंगे। वहीं मनोज सिंह ने कहा कि धान की रोपाई के महत्वपूर्ण समय में बिजली विभाग की लापरवाही से किसान गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। उनका आरोप है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान किसानों की सिंचाई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र फीडर बनाए गए थे, जिनसे केवल नहरों की बिजली आपूर्ति की जाती थी। पिछले 9 वर्षों तक इन फीडरों से किसी गांव को नहीं जोड़ा गया, लेकिन अब विभाग ने अपनी कमियों को छिपाने के लिए गांवों की बिजली आपूर्ति भी इन्हीं स्वतंत्र फीडरों से जोड़ दी है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जब उन्होंने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता और अवर अभियंता से बातचीत की तो अधिकारियों ने इसे अस्थायी व्यवस्था बताया और कहा कि बिजली व्यवस्था सामान्य होने पर गांवों की लाइन अलग कर दी जाएगी। मनोज सिंह ने सवाल उठाया कि धान की रोपाई के समय यदि नहरों को पर्याप्त बिजली नहीं मिलेगी तो सिंचाई प्रभावित होगी और इसका सीधा असर किसानों की फसल पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि किसान की पूरी आजीविका धान की खेती पर निर्भर है और इसी से परिवार का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, शादी ब्याह तथा इलाज जैसे जरूरी काम चलते हैं। पूर्व विधायक ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 9 वर्षों में सैयद राजा विधानसभा क्षेत्र में न तो नया स्वतंत्र फीडर बना और न ही कोई नया पावर हाउस स्थापित किया गया। उन्होंने सरकार के बड़े बिजली परियोजनाओं के दावों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब 33/11 केवी का पावर हाउस तक नहीं बन पा रहा है, तब 220 और 400 केवी की परियोजनाओं की बातें केवल जनता को गुमराह करने के लिए की जा रही है। उन्होंने सरकार को पूरी तरह विफल बताते हुए कहा कि बिजली व्यवस्था लगातार बदहाल होती जा रही है। पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए मनोज सिंह ने कहा कि उनके आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर उन्हें घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा फोर्स लगा लो, पीएसी लगा लो, लेकिन मनोज सिंह डरने वाला नहीं है। मैं जनता से अपील करता हूं कि तैयार रहिए, किसी भी कीमत पर अमड़ा पहुंचकर किसानों की आवाज उठाऊंगा। देखिए, आज 20 तारीख को किसान की परेशानी को देखते हुए धरना का आह्वान किया था। मैं 2 दिन से बिजली विभाग जो स्वतंत्र फीडर हम लोग बनवाए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, आज 9 साल से उस पर कोई गांव जोड़ा नहीं गया, लेकिन अपनी कमियों को छुपाने के लिए स्वतंत्र फीडर से जोड़ने का काम ये लोग कर दिए। मैंने जब एक्सीएन से बात किया कि स्वतंत्र फीडर से गांव को कैसे आप जोड़ दिए, तो एक्सीएन और जेई का कहना है कि विधायक जी ये टेम्पोररी जोड़े हैं, जब बिजली की व्यवस्था ठीक हो जाएगी तो इसमें से हम लोग काट देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि इस समय धान की रोपाई हो रहा है, 14 कैनालों को स्वतंत्र फीडर से बिजली जाती है, तो जब बिजली नहीं जाएगी तो कैनाल नहीं चलेगी, कैनाल नहीं चलेगी तो किसान को परेशानी होगी। धान से ही पूरी उनकी शादी से लेकर पिताजी की, माताजी की दवाई तक पूरी गृहस्थी उसी से चलती है। ट्रिपिंग का मामला है। 9 साल के अंदर, 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, 9 साल के अंदर सैयद राजा विधानसभा में एक स्वतंत्र फीडर नहीं बनवा पाए, एक कोई पावर हाउस नहीं बनवा पाए। शगुफा छोड़ते हैं कि ये बनेगा 220, 400। अरे पहले 33/11 तो बनाना सीखो, पहले प्राइमरी में नाम लिखाना सीखो, बाद में पीजी की बात करिए और यूनिवर्सिटी की बात करिए। यह सरकार 100% फेल्यूर है।
और जो कहते हैं, हम लोग नारा लगाते हैं कि पुलिस के बल पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप मेरे घर के सामने देखिए, कई गाड़ी फोर्स लगी है और मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा है। इससे मनोज मानने वाला नहीं है। मैं जनता से आह्वान करूंगा कि आप एकदम तैयार रहिए, आपका मनोज किसी भी कीमत पर अमरा पहुंचने का काम करेगा, यह विश्वास दिला रहा है। और लड़ाई तब तक जारी रहेगी, तब तक कोई जिम्मेवार पर्सन आके इस बात को लिखित न दे दे, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।